हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ की लाइफ में। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। तो आ गए एक नए वीडियो के साथ में। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगी और आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि लड़का है या लड़की, कैसे पता चले करें। और ये हमारी खुद की एक्सपीरियंस है दोस्तों। और मैं जो भी शेयर करूँगी रियल करूँगी और खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो में देखते ही हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ, जो भी वीडियो भी डाल रही हूँ, वो सब रियल है और मेरी खुद की एक्सपीरियंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेबी गर्ल सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि मैं अपनी रियल की सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जो भी मैं आप लोग से बात करूँगी वो सब मेरे साथ हुआ रहेगा। फ़िलहाल में बात कर लेते हैं कि इस सिम्टम्स के बारे में। और मेरा देखिए ये मकसद नहीं है कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, लेकिन जो भी हो आप लोग अपने से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है और बेटा बेटी में कोई फ़र्क भी नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने सिम्टम्स बताने जा रही हूँ और आप लोग अपने सिम्टम्स से मैच कर लीजिएगा। तो मेरा सबसे पहला सिम्टम्स था बेबी गर्ल का कि मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा होती थी, और दूसरा मुझे बुखार बहुत ज़्यादा आता था, और तीसरा मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत दुबली-पतली हो चुकी थी दोस्तों। और ज़्यादातर जो बेबी गर्ल होती है ना, वो आपके मेरी जो बेबी गर्ल थी, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। और रही बात, किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होती है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा क्योंकि जो मेरी बेबी गर्ल थी, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पहले तो उल्टी होती थी, दूसरा बुखार बहुत तेज़ आता था, मतलब पूरे 9th मंथ तक मुझे जो बुखार था, और तीसरा बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील था। पूरा 9 मंथ तक मैं एकदम पतली-दुबली थी, बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती थी हमें। और चौथा, हलचल बहुत तेज़ी करती हैं। ये जो बेबी गर्ल होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा हलचल करती हैं। वैसे आप लोग गाँव घर में सुना होगा कि बेबी गर्ल जो होती हैं, वो 2 ही 3-4 महीने में आपके पेट में हलचल करने लगती हैं। वो पहले से ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, और हम लड़कियाँ वैसे भी एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो आने के लिए सबसे पहले एक्साइटेड होती हैं। तो ये सब सिम्टम्स मेरे बेबी गर्ल के समय था। और फ़िलहाल में आप लोग के सिम्टम्स क्या हैं, आप लोग बताइएगा। और मेरा ये दूसरा बेबी है जो मैंने 6 साल बाद स्टार्ट किया है लेना। मेरी प्रेगनेंसी 6 साल बाद ये जर्नी है, इसलिए मैं आपको रियल जर्नी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो मेरी बेबी गर्ल थी ना, तो वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान की थी कि क्या बताएँ। आधा से ज़्यादा तो मतलब जो घर वाले होते हैं ना, वो सब इतने ज़्यादा खुश होते हैं जब हम लोग फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं, मायका से लेके ससुराल तक सब लोग खुश होते हैं ना। और सबकी अलग-अलग राय होती है, सबकी अलग-अलग थिंकिंग होती है, सब अपनी-अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहता है नहीं बेबी गर्ल होगी, कोई कहता है नहीं बेबी बॉय होगा, ये सिम्पटम्स बॉय का है, ये सिम्पटम्स गर्ल का है। तो मैं तो यही कहूँगी, कोई सिम्पटम्स पे ना जाया करिए आप लोग, क्योंकि बच्चे हैं और सभी का सिम्पटम्स एक ही होता है। हाँ, कोई लेट होता है और कोई फ़ास्ट होता है। तो मैंने तो अपना रियल सिम्पटम्स बता दिया। जो मेरी सासू माँ थीं, वो बोलती थी नहीं बेबी गर्ल का लक्षण दिख रहा है। जो मेरी मम्मी थी, वो बोलती थी कि नहीं बेबी बॉय का लक्षण है, क्योंकि मुझे आलस और नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। और मेरे जो पापा जी थे, मेरे खुद के पापा जी मायके वाले, वो बोलते थे नहीं मुझे तो नाती आएगा। हम बोलते थे भगवान प्रेगनेंसी हमारी है, और हमें चाहे जो भगवान जी दें, चाहे वो बेटा दे चाहे बेटी दें, मतलब मैं तो दोनों में खुश थी, क्योंकि पहला फल
भगवान सभी के नसीब में करें कि सब माँ बने और सबकी सुखमय जर्नी हो, क्योंकि सभी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव अगर करता है ना, तो वो एक माँ बनना होता है, जो मैं खुद को समझ रही हूँ। और भगवान से मैं यही दुआ करूँगी, जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, भगवान सबके नसीब में ये सुख डाल दें, ठीक है। और तो यही सब हो रहा था हमारे साथ में। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि एक तरफ से कौन सही कह रहा है, कौन नहीं सही कह रहा है। जो आते-जाते रहेंगे ना दोस्तों, वो भी आपको राय देने लगेंगे। ये तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। और अगर आप गाँव से होंगे, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये सब होता है। आपके साथ भी हो रहा होगा, मेरे साथ भी हो रहा होगा। अब ये तो मैंने सोचा कि मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती थी। मैं अपनी मस्त थी, अपनी खुश लाइफ़ जी रही थी। फिर क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट बेबी गर्ल है, और लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि जो बेबी गर्ल का सिम्पटम्स होता है, वो वक़्त से 9th मंथ से 10 दिन 12 दिन एक्स्ट्रा खींचती हैं। और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ डिलीवरी में जल्दबाज़ी कर दी थी, लेकिन ये लक्षण भी देखा जाता है गाँव में। अक्सर लोग इसे सच कहते हैं, और मैं भी जानती हूँ, शायद ये 100% मुझे सच लगता है, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो टाइम खींचती हैं 10 दिन या 5 दिन एक्स्ट्रा खींचती हैं। और जो बेबी बॉय होते हैं, वो एकदम टाइम से पहले या तो आ जाएँगे, या तो टाइम से 1-2 दिन जाएँगे। तो ये तो था बेबी गर्ल लक्षण। अब मैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी जो है, अभी ये 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है हमारा। और आप लोग दुआ करिएगा कि आगे भी इसके बारे में हम शेयर करेंगे कि बेबी बॉय का है लक्षण है या बेबी गर्ल का लक्षण है। वैसे तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो हमारी इस समय थोड़ा-सा साँसें तेज़ चलती हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी जानकारियाँ ला रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, जो ये मेरा अ, दूसरा वाला बेबी है, इसका मैं सिम्पटम्स आपको बता रही हूँ। और इसको लड़का या लड़की से कन्वर्ट ना करिएगा, क्योंकि अभी अभी ये तो क्लियर नहीं है ना, अब तो आने के 1-2 महीने बाद ही क्लियर होगा कि ये बेबी बॉय का लक्षण था या बेबी गर्ल का। आपको तो हम अपने रियल का एक्सपीरियंस, रियल का लक्षण आपको बेबी गर्ल के बारे में बताया, क्योंकि मेरे जो बाबू हैं, वो इस समय 7 साल की हो चुकी हैं, और मैंने अपना ये दूसरा बेबी 6 साल बाद ले रही हूँ। तो इसमें इसका लक्षण मैं आपको बताऊँ, तो मुझे पहले तो एक बात आप लोग से ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं ये दूसरा बेबी एक्सेप्ट की लेना ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि मैंने इतने साल बाद बेबी का मतलब लेना चाहा। और इसके बाद मेरे घर वाले भी, मेरे मायके वाले भी, सब लोग परेशान होते थे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता था कि मैं लेट ले रही हूँ। अब किसी को क्या समझाना कि कैसे ले रही हूँ, कैसे नहीं। तो पहले जब मैं लेना चाही ना दोस्तों, पहले तो आपको लोग को एक बात कह दूँ कि आप लोग अगर अपने बच्चे से 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस इतने गैप करिएगा, क्योंकि ज़्यादा गैप होने के बाद ना, हमारी जो अंदर की यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है ना, वो हमको मतलब थोड़ा-सा कहते हैं ना कि उसपे ज़्यादा टाइम लो तो मोटी हो जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, जल्दी बच्चा ठहरता नहीं है। तो यही सब दिक्कत हुई थी हमारे साथ में। तो हमने 2-3 पहले तो लेना चाहा, फिर इसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था, फिर दवा कराया, 2-3 महीने हमको दवा चला, फिर इसके बाद कंसीव हुआ। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो मेरा सेकंड बेबी है, इसका मोमेंट मुझे बहुत लेट फ़ील हुआ। और इसका सिम्पटम्स मैं बताऊँ आप लोगों को, तो पहला तो इसमें मुझे वोमिटिंग, उल्टी एकदम नहीं हुई है, और दूसरा, ना ही मुझे चक्कर आया, तीसरा ना बुखार हुआ, और ना ही तो वीकनेस जिसको कहते हैं कमज़ोरी, मुझे कमज़ोरी भी फ़ील नहीं हुई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बेबी अंदर क्या है, बेबी बॉय है या गर्ल है, अब आने के बाद ही मैं आप लोग को सटीक जानकारी दे पाऊँगी। तो और रही बात, अब कुछ लोग तो मेरे घर में ये भी तर्क लगा रहे हैं कि नहीं, ये बेबी बॉय है। अब
क्या है आप लोग सच में बताइएगा अगर आप लोग को पता होगा तो, क्योंकि मुझे तो कोई सिम्पटम्स से मतलब है नहीं, क्योंकि बच्चे हैं और हमारी जो बॉडी होती है कभी किसी चीज़ के लिए तैयार होती है, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं तैयार होती है। तो हो सकता है अलग-अलग लक्षण देती हो बॉडी। तो फिर इसके बाद बताती हूँ। और मुझे जब मेरी बेबी गर्ल थी ना, उसमें मुझे भूख एकदम खाना-वाना एकदम नहीं खाने का मन करता था। जी, एकदम खट्टा-खट्टा खाने का मन करता मतलब होता था हमेशा। जैसे एकदम बहुत अजीब लगता था, जैसे खाना ना खाना, हमेशा उल्टी होना, हमेशा जैसे नींद आना, सो जाना। लेकिन इस वाली प्रेगनेंसी में मैं आपको यही बदलाव बताऊँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है दोस्तों। और मैं आप लोग को यही बताऊँगी कि जो भी शेयर करूँगी ओरिजिनल है और एकदम सटीक है। और ये जो प्रेगनेंसी हमारी है, इसमें हमें इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। और अब आगे देखते हैं भगवान और आप लोग की दुआ से क्या होता है। लेकिन मुझे इस सिम्पटम्स के बारे में ये अच्छा लगा कि मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। और मैं इतने अपने आप को एक्टिव फ़ील करती हूँ ना, जैसे लगता है कि मतलब एकदम मस्त हूँ, बिंदास हूँ। और लेकिन हाँ, एक ही चीज़ का दिक्कत हुआ कि शुरू से अंत तक अभी भी दवा पे ही हूँ। और क्या बोलते हैं कि मूवमेंट थोड़ा लेट फ़ील हुआ था। 6 महीने के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट फ़ील होने लगा था। लेकिन इसमें भी दादी और अम्मा लोग कहती थी कि नहीं, ये बेटे का मूवमेंट है। ये तो अलग बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। आप लोग को अगर इसके बारे में जानकारी हो तो आप लोग बताइएगा। तो हम भी सोच रहे थे, कभी-कभी सोचने पे इंसान कोई भी हो, एक माँ होती है अपने आप को तसल्ली करने के लिए मान जाती है कि सबकी बातें। और मैं भी जानती हूँ कि माँ बनना कितना अनोखा पल होता है। और सभी सोचते हैं मेरे गर्भ में पलने वाला बेबी क्या है, तो अपनी-अपनी सिम्पटम्स से आप लोग मैच करा सकते हैं। और इसमें अभी 6 मंथ से मेरा जो मूवमेंट था वो मुझे स्टार्ट हुआ और बेबी बम्प भी 7 मंथ से ही स्टार्ट हुआ है। और अभी फ़िलहाल में अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं फ़ील हुआ है। सब बोलते हैं नहीं बेबी बॉय ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। और मुझे तो सब अच्छा लगा बेबी बॉय का। मुझे तो सबसे अच्छा सिम्पटम बेबी गर्ल का लगा था, क्योंकि मुझे सब कुछ फ़ील होता था और ये वाला जो है इसमें थोड़ा कम हलचल फ़ील हो रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से तर्क लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल का मूवमेंट और बेबी बॉय का मूवमेंट कैसा होता है। तो जाते-जाते मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।